हेलो फ्रेंड्स, देखो हम क्या पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर का नाम था मैथमेटिकल टूल्स और उसमें हमने 8 टूल पढ़ने थे। 8 टूलों में से थर्ड टूल हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्री में जल्दी हम क्या कर रहे थे। हमारा जो आज का टॉपिक रहा है वो 3.8 में 8वां टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, वो है आपका एडिशन फार्मूला। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो फार्मूलेस के ऊपर ही क्लास रहेगी। जैसे एडिशन फार्मूला पढ़ेंगे हम, डिफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ फार्मूले हम पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को एंड करेंगे आज। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये फार्मूले हैं, तो ये फार्मूले जर्नी याद रखो ये कैसे होते हैं। देखो फार्मूले अगर आप देखोगे उससे नहीं होते। तो फार्मूले कैसे होते हैं हमारे लर्न हमसे रिटर्न प्रैक्टिस से। जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तभी जो आपके फार्मूले हैं वो आपको याद होंगे। तो हर फार्मूले को अगर हर बच्चा क्या करेगा 20-20 बार लिखेगा कॉपी के ऊपर, तो फार्मूले डेफिनेटली जो आपके रिमेंबर रह जाएंगे, आपको याद रह जाएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो ये फार्मूलेस हैं अभी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ इनको, तो इनको एक बार लिख के 20-20 बार लिख के कॉपी में प्रैक्टिस करें तो ये पक्का याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम कौन से फार्मूला पढ़ेंगे? एडिशन फार्मूला। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या होने की एडिशन होगी। तो जनरली हमने अब क्या करने हैं, एडिशन फार्मूला पढ़ने हैं। अब एडिशन फार्मूला किसके पढ़ने हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई मीन्स 3 साइडेड फिगर मेजरमेंट, 3 साइड फिगर की मेजरमेंट जल्दी ट्रायंगल की मेजरमेंट। और जब हम ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं तो जल्दी हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लेते हैं, मीन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो फार्मूले होंगे ये बेसिकली साइन कॉस टैन के फार्मूले होंगे। पहला फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है जो एडिशन फार्मूला वो है साइन का। वो बोलता है कि जो साइन ए प्लस बी है वो किसके बराबर होता है। देखो साइन ऑफ दिस, तो ये नहीं हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं ये साइन थीटा के बराबर है। इक्वल थीटा यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी के बराबर है। तो इस जनरली जो ये थीटा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्गूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर्गूमेंट है साइन का यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है दैट इज एडिशन फार्मूला, वो क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है एडिशन फार्मूला, वो क्या होता है, पहले साइन ए, फिर दूसरे नंबर क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, एक साइन का फार्मूला हो गया, दूसरा कॉस का हो गया। तो जनरली जो कॉस ए प्लस बी है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये होता है आपका, जैसे साइन ए कॉस बी था, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे डिफरेंट आए थे, यहाँ पे सेम आया। तो कॉस में सेम रहते हैं, आपको ऐसे ही याद रखना, लॉजिकल डाटा बोलते हैं इसको। तो कॉस ए प्लस बी किसके बराबर है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए आपके एडिशन फार्मूले। ठीक है, साइन कॉस का हो गया, बचा टेन का। अब जो ओनली टेन ए प्लस बी है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये किसके बराबर होता है, आपको ये याद रखना है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी, यहाँ पे डिवाइड आता है अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो जनरली ये जो फार्मूला है ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये याद रखना है कि जो टेन ई का फार्मूला है, देखो ऊपर वाले में क्या एडिशनल सब्ट्रैक्शन आ रहा है, इसमें डिवीजन आ रहा है। तो टेन में क्या होता है, डिवीजन होता है। अगर लॉजिकली आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था कि साइन ए कॉस बी जो किया कॉस ए। अब देखो कुछ फार्मूले इसी से डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लेट करता हूँ कि जो a इक्वल्स टू बी है, और मैं यही चीज़ मैं पुट कर देता हूँ इन तीनों में, इसमें भी पुट कर देता हूँ, इसमें भी पुट कर देता हूँ, ये चीज़ इसमें भी पुट कर देता हूँ, तो जनरली हमारे एक नए फार्मूले बन जाएंगे। वो फार्मूला क्या होगा, देखो पहले क्या साइन ए प्लस बी है, यहाँ पे मैं a इक्वल्स टू बी कर दूँ तो यहाँ जल्दी क्या हो जाएगा, साइन, फोर्थ फार्मूला बन जाएगा। तो साइन मैं लेट करता हूँ कि इससे बराबर रखूँ, मैं a को b के बराबर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, या b को, इसका मतलब क्या, b a के बराबर है, तो b की जगह मैं a लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, a प्लस b, b की जगह मैं इक्वल टू किसका, a के a कर दूँ। ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 2a के बराबर। ठीक है, अब राइट साइड में भी होगा, a और b बराबर हो जाएंगे, तो b की जगह मैं क्या करूँगा, a पुट कर दूँगा। क्लियर। अब ये जनरली ये क्या बन जाएगा आपका, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस ए, यही होगा, प्लस कॉस ए साइन ए, ये क्या होगा, साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या आ जाता है आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। ठीक है, इसी तरह हम जल्दी क्या करेंगे, अब कॉस में पुट करेंगे इस चीज़ें। ठीक है,
तो ये क्या आ गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो साइन ऑफ 2a होता है वो किसके बराबर होता है, 2 sin a cos a के बराबर। ठीक है, ये कैसे आया, हमने पुट किया जल्दी जो हमारा एडिशन फार्मूला था ऊपर साइन का, ये जो एडिशन फार्मूला था, इस एडिशन फार्मूले में जल्दी क्या हमने b की जगह a को पुट किया, तो ये a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये, आपको जस्ट ये 3 फार्मूले याद रखने, इन्हीं 3 फार्मूले से पूरी सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में ऑलमोस्ट निकलने जा रहे हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे b, ये cos के बदले b की जगह a कर दूँ पुट, तो क्या आ जाएगा, ये cos ऑफ a प्लस a इक्वल्स टू a प्लस a क्या होगा, cos 2a आ जाएगा। तो ये cos 2a किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे a लिख दूंगा अगर मैं, cos a। ठीक है, सिंपल है, cos a। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे sin a। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, घुमा फिरा के मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये cos a इंटू cos a क्या आता है, cos के रे, sin इंटू sin a क्या आता है, साइंस के रे। तो चलिए हम बोल सकते हैं कि जो cos 2a का फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो cos 2 थीटा या cos 2a, या इसको हम cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा। ठीक है, पहले cos है तो यहाँ पे पहले cos आएगा, बच्चे ध्यान रखना कि बच्चे साइन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये cos 2a का फार्मूला भी आ गया हमारे पास, cos के a माइनस साइंस के a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब क्वेश्चन का राइज क्या होता है कि जो cos 2a का फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखता हूँ, तो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसी को मैं लिखने जा रहा हूँ। जो cos ऑफ 2a है, हमें पता चल गया किसके बराबर होता है, cos के a माइनस साइंस के a। ठीक है, एक छोटी सी आइडेंटिटी आपको पता होगी, साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो अगर यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो साइंस के थीटा है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो जनरली हमारा जो ये cos के थीटा है, ये यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, cos के थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइंस के थीटा के बराबर। ठीक है, आ जाएगा। अब हम क्या कर रहा हूँ कि जो ये जनरल फार्मूला मेरा यहाँ पे, ये cos के थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइंस के a माइनस साइंस के a। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइंस के a। तो ये एक और फार्मूला बन गया cos ऑफ 2 थीटा का या cos ऑफ 2a का, एक फार्मूला और हो गया। तो एक फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो इस फार्मूले में हम 3 फार्मूले निकालेंगे यहीं से। अगर देखो, अगर हमने cos की वैल्यू करेंगे 1 माइनस साइंस कर पुट करेंगे, जैसे cos की वैल्यू करेंगे 1 माइनस साइंस कर पुट करेंगे, तो ये नया फार्मूला बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑन द सिमिलर वे अगर मुझे पता है कि जो cos 2a होता है, पहले cos आया तो यहाँ पे cos आएगा, cos के a माइनस साइंस के a होता है। अगर हम cos की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे साइंस के भी कर सकते हैं, तो साइंस के इसके बराबर होगा 1 माइनस cos के। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ cos के a माइनस साइंस के की जगह पुट करूँ मैं 1 माइनस cos के a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, 2 cos के रे, देखो cos के रे प्लस 2 cos के रे माइनस 1। तो ये जल्दी हमारा एक फार्मूला और आ गया। तो हम जल्दी हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो cos 2a के 3 फार्मूले पढ़ लिए। ठीक है, उन तीनों फार्मूले में एक ये स्टैंडर्ड फार्मूला था, उस स्टैंडर्ड फार्मूले में एक और cos के की वैल्यू 1 माइनस साइंस के पुट करेंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइंस के। एक मीन साइन के फॉर्म में आ गया, एक cos की फॉर्म में आ गया। तो cos 2a के बेसिकली जो cos 2a होगा, इसके बेसिकली 3 फार्मूले हो गए। 3 में से जो पहला फार्मूला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला है। उस स्टैंडर्ड फार्मूला में जल्दी क्या करना है, आपने आइडेंटिटी लगानी है, साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा इक्वल्स टू 1। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके 3 फार्मूले डिराइव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक था कि जो हमारे एडिशन फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसमें जल्दी हमने एडिशन फार्मूले 3 पढ़े और 3 बेसिक फार्मूले, उनके बाद हम a इक्वल्स टू b पुट किया तो हमारे पास और फार्मूले बनते गए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा एडिशन फार्मूला। देखो एक इसमें एक फार्मूला और रह गया है। ठीक है, अब वो देखो हमने क्या कर लिया, हमने cos 2a पढ़ लिया, sin 2a पढ़ लिया, ये हमारा sin 2a पढ़ लिया। अब क्या होगा, tan 2a बचा, क्योंकि ऊपर हमने जल्दी क्या किया था कि अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है ये tan a प्लस b है ना, अगर मैं b की जगह a डालूंगा तो ये tan 2a हो जाएगा। तो ये tan a प्लस tan a आ जाएगा, तो 2 tan a आ जाएगा, 1 माइनस tan स्केयर, क्योंकि tan a आ जाएगा, tan स्केयर आ जाएगा। तो हम जल्दी ये डिस्कस करते हैं कि ये जल्दी जो फार्मूला है
वो क्या बनता है, इस पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पुट कर लेना कि जो tan ऑफ, देखो हमारे पास tan ऑफ a प्लस बी था, वो बेसिकली किसके बराबर होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब पुट करो a इक्वल्स टू बी। तो जनरली जब हम a इक्वल्स टू बी यहाँ पुट करेंगे तो ये a प्लस बी की जगह क्या करें, a पुट करेंगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा, tan 2a आ जाएगा। तो tan 2a किसके बराबर हो जाएगा, देखो a, अगर a की जगह यहाँ b की जगह a पुट करूँगा तो tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a, अगर b की जगह a पुट करूँगा tan a इंटू tan a के tan स्क्वायर a आ जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। तो ये जो नहीं हमारा फार्मूला है, ये हमारे पास हो गए फार्मूले, कितने टोटल फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए। ठीक है, 3 हो गए एडिशन फार्मूले, और एडिशन फार्मूले में a इक्वल्स टू बी पुट करेंगे। अगर a इक्वल्स टू बी पुट करेंगे तो जल्दी हमारे पास 3 फार्मूले और आ जाएंगे। वो कौन से आएंगे, tan 2a का आ जाएगा, sin 2a का आ जाएगा, cos 2a का आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे लिए क्या है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो आपको याद रखने हैं। दीज आर द एडिशन फार्मूलाज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो हमारे डिफरेंस फार्मूला रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ 3.9 टॉपिक, उसका नाम है, अभी एडिशन फार्मूला पढ़े, अब हम पढ़ेंगे हमारा कौन से फार्मूले, डिफरेंस फार्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। जो ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंस फार्मूला मीन्स 2 एंगल का डिफरेंस होगा, मीन्स a माइनस बी होगा। तो पहला हम फार्मूला पढ़ते हैं, 3 फार्मूले पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक साइन का, कॉस का और tan का। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था साइन a प्लस बी हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे साइन a माइनस बी। अब जो साइन a माइनस बी होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली जो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला होता है, वो देखो यहाँ पे साइन ए 2 डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे क्या आएंगी, 2 सेम चीज़ें आएंगी पिछली बार की तरह। तो ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो दोनों में यही डिफरेंस है। देखो ए में ये सारे फार्मूले, वो हाँ ये भी सेम है, वो भी सेम है। जो साइन ए प्लस बी होता था उसका फार्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता था ए प्लस बी। यहाँ जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे उल्टा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब वहाँ पे हम जब यहाँ पढ़ रहे थे, वहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। कॉस की टर्म में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, और साइन में क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो a प्लस बी, अगर साइन a प्लस बी होगा तो सेम फार्मूला ही लगेगा, बट यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में, और अगर a माइनस बी होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस था। तो तीसरा फार्मूला हमारा डिफरेंस फार्मूला आता है, वो होता है टेंजेंट ऑफ a माइनस बी। तो कुछ नहीं होता, जो हमारा पहले फार्मूला बना था वो सेम फार्मूला वही है। वो हमारा था, पहला फार्मूला क्या था हमारा, tan a प्लस tan b था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b आ जाएगा। ठीक है, अपॉन वो क्या पहले क्या होता था, 1 माइनस आता था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पिछले फार्मूले माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। तो वही आ जाएगा tan a tan b। तो ये बेसिकली हमारे 3 क्या थे, हमारे डिफरेंस फार्मूला थे। ये भी आपको याद होने चाहिए। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक 3.10 टॉपिक आता है, वो हमारा आता है, कौन से फार्मूले आते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले वो फार्मूले होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं किसी दूसरे फार्मूले से। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले हैं, ये ट्रांसफॉर्म हुए होंगे तो सबसे किससे ट्रांसफॉर्म होंगे, 2 फार्मूले पढ़े हैं हमने। कौन से फार्मूले पढ़े हैं, हमने पढ़ा कौन सा, एक एडिशन फार्मूला पढ़ा, ठीक है, और दूसरा पढ़ा हमने कौन सा, सब्ट्रैक्शन फार्मूला। तो किस किस का पढ़ा हमने, तीनों का पढ़ा है। ठीक है, साइन का पढ़ा है, कॉस का पढ़ा है और tan का पढ़ा है। तो हम जनरली एक पहला हम बात करते हैं साइन का फार्मूला। तो वो जनरली बोलता है कि जो साइन का एडिशन फार्मूला है, वो जो साइन का सब्ट्रैक्शन फार्मूला है, अब इन दोनों फार्मूले को क्या करना है, हमने आपस में ऐड करना है। एक बार हम दोनों फार्मूले को क्या करना है, ऐड करना है, साइन के एडिशन फार्मूला और डिफरेंस फार्मूला को। ठीक है, सब्ट्रैक्शन फार्मूला बोलो या डिफरेंस फार्मूला बोलो। हमने क्या करना है, जो साइन का हमारा एडिशन फार्मूला है और जो डिफरेंस फार्मूला है उसको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन फार्मूला क्या है साइन का, इन दोनों को एक बार ऐड करना है और दूसरी बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या होंगे, नए फार्मूले निकल जाएंगे। और ये फार्मूले कौन से होंगे, ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं, क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूले के इस्तेमाल से बने, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले कहलाएंगे। तो सबसे पहले जो एडिशन फार्मूला होता है किसका, साइन का, वो क्या होता है, जो साइन a प्लस बी है वो हो गया। और जो इसका डिफरेंस फार्मूला वो क्या होता है, साइन a माइनस बी।
इन दोनों फार्मूले को, साइन के फार्मूले को एक बार हमने ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम उसको ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो जो साइन ए प्लस बी है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली प्लस साइन लगा बीच में तो यहाँ प्लस कर देंगे तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास पीछे, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि जब हम साइन के एडिशन फार्मूला को और जो साइन का जो डिफरेंस फार्मूला है इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो उस दौरान जो नया फार्मूला हमारे पास बनता है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ द साइन ए कॉस बी के बराबर। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ये बेसिकली किसके बराबर होता है, 2 साइन ए कॉस बी के बराबर। तो एक बार हमने ऐड किया, अब दूसरी बार क्या कर लेंगे, इन दोनों एडिशन फार्मूला डिफरेंस फार्मूला को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज़ जो एडिशन फार्मूला है हम लिखा हमने साइन ए प्लस बी और जो डिफरेंस फार्मूला है वो हमने लिखा साइन ए माइनस बी। अब इन दोनों का हम डिफरेंस कर देंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो जनरली क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, जस्ट हमने ऊपर लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्या करना है, हमने डिफरेंस करना है। ठीक है, तो जनरली अब जो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है वो क्या होता है, हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा, वो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम ये लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब जल्दी क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी ये क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ साइन ए, ये आपको लिखते हो, देखो मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है आपकी, यहाँ पे फार्मूला था आपका क्या था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, देखो अगर मैंने उल्टा लिखा हुआ तो घबराना नहीं। ठीक है, तो ये फार्मूला एज इट इज़ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला ये बनता है। ठीक है, सिमिलरली वे अगर मैं क्या करूँ, पहले हम क्या करूँ डिफरेंस फार्मूला लिखूँ, दैट इज़ द साइन ए माइनस बी लिखूँ। ठीक है, और जो एडिशन फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब जल्दी मैं कर दूँ इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये जो आंसर आ जाएगा, तो इसका फार्मूला आपने पुट करना है, इसका फार्मूला पुट करना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो इस केस में जो हमारा डायरेक्ट फार्म आंसर आएगा वो इम्पोर्टेंट है आपका, वो आंसर क्या आएगा वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो वो जो फार्मूला आएगा वो आएगा हमारा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर कॉस सॉरी इसको काट देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा किसको हमने करना है, इम्पोर्टेंट है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी क्या होता है ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी के बराबर आता है। ठीक है, ये हमने जल्दी किया गया, साइन के फार्मूले को एक बार हमने ऐड किया और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम जो कॉस का फार्मूला है, जो जल्दी हमने ऊपर अभी कॉस का फार्मूला पढ़ा डिफरेंस फार्मूला और वो फार्मूला हमारा, तो एक बार जल्दी हम क्या करेंगे, हम कॉस वाले को डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ कॉस के जो एडिशन फार्मूला है और जो सब्ट्रैक्शन फार्मूला है, जैसे ये डिफरेंस फार्मूला आ गया कॉस का। ठीक है, और ये कॉस का क्या आ गया आपका एडिशन फार्मूला। अगर इन दोनों फार्मूले को मैं क्या करूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, ऐड भी करके देख लेना, सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेना। ठीक है, मैं फॉर द टाइमिंग आपको यहाँ पे अगर आपको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये आंसर इसका डायरेक्टली क्या आ जाता है, आता है आपका 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, और अगर मैं जो जनरली जो एक कॉस का फार्मूला है, ये कॉस का जनरली जो फार्मूला है, अगर कॉस का जो हमारा एडिशन फार्मूला और जो एक कॉस का डिफरेंस फार्मूला है, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो तब जनरली आंसर आता है हमारा 2 कॉस ए कॉस बी के बराबर। तो ये आप कंफर्म कर लेना निकाल के।
ठीक है, जैसे मैंने ये ऊपर वाला निकाला है इसी तरह आपने ये भी निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉस ए प्लस बी, या हम इसकी बात करेंगे जो कॉस ए माइनस बी माइनस मीन्स जो कॉस का डिफरेंस फार्मूला और जो कॉस का एडिशन फार्मूला, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 साइन ए साइन बी के बराबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक लगा रहा हूँ मैं लेट करता हूँ, देखो लेट कर रहा हूँ मैं कि जो a प्लस बी है, जो दो एंगल का सम है, जो a प्लस बी है, ये जैसे a प्लस बी है, मैं लेट करता हूँ कि जो ये a प्लस बी है ये बेसिकली किसके बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं लेट कर रहा हूँ कि जो ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी किसी थर्ड टर्म के सिंगल टर्म के बराबर है, c के बराबर, और जो ये a माइनस बी है ये एक सिंगल टर्म है जिसके बराबर है d के बराबर है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं करूँ इनको, इन दोनों को एक बार, इन दोनों को, इसको और इसको एक बार ऐड करूं और एक बार सब्ट्रैक्ट करूं, तो तब जल्दी हमारे पास क्या बनता है। अगर सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर ऐड करता हूं इन दोनों को, देखना क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपके देखो a प्लस बी सी के बराबर है और a माइनस बी किसके बराबर है, d के बराबर है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, ये c प्लस d के बराबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये b और ये b कट गया, ये ट्वाइस ऑफ a आ गया, और जो ट्वाइस ऑफ a किसके बराबर हो गया, c प्लस डी के बराबर आ गया। सॉरी, थोड़ा पेज नीचे चला गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस ए ट्वाइस ऑफ a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, जो a आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरी बार मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, किसको, a प्लस बी को और a माइनस बी को, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये जल्दी क्या आ जाएगा, c माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये a कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b किसके बराबर हो जाएगा, c माइनस डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो b निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, c माइनस डी बाई 2। तो a हमारा निकल गया c प्लस डी बाई 2 और b हमारा निकल गया c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब जल्दी जो ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को जल्दी मैं कहाँ पे पुट करूँगा, जो हमारा ये फार्मूला है, कौन सा, ये एडिशन फार्मूला है, अगर यहाँ पे पुट करूँ किसको, इन दोनों चीज़ों को, कि जो a की वैल्यू c प्लस डी पुट करूँ यहाँ पे, और जो b की वैल्यू है यहाँ पे अगर ये पुट करूँ, एक तो इस इक्वेशन में पुट करूँ अगर, ठीक है, और दूसरा कौन सी इक्वेशन में पुट करूँ, या तो साइन की दोनों इक्वेशन में पुट करूँ, और जो कॉस की दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे a प्लस ए माइनस बी की जगह a माइनस बी की जगह मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे, सॉरी ए माइनस बी की जगह पुट करूँ d, तो अगर ये सारा मैं पुट करता हूँ तो उस केस में जल्दी क्या करते हैं, नेक ट्रांसफार्मर फार्मूले बनते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले बनते हैं। तो मैं डायरेक्ट रिटर्न में लिख रहा हूँ, वो जो फार्मूले होंगे वो क्या होंगे वो देखना आप। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बनेगा पहला, वो बनेगा साइन c प्लस साइन d। ऐसा क्यों बनेगा, देखो क्योंकि मैंने इस फार्मूले में पुट किया, हम देखो a प्लस बी से c के बराबर लिखेंगे और a माइनस बी को d के बराबर लिखेंगे। देखो कि हम यहाँ पे लिखा कि a माइनस जो हमारा a प्लस बी है इसको c के बराबर लिखो, और जो a माइनस बी इसको d के बराबर लिखो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन c प्लस साइन d। ठीक है, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपको कि जो साइन c प्लस d है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये साइन c प्लस d होता है ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो ये जल्दी इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है आपका। तो ये कैसे बनेगा, जब आप c की जगह a प्लस बी की जगह c लिखोगे और a माइनस डी की जगह d लिखोगे। ठीक है, तो उस केस में आपका ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जल्दी जो हमारा उस दौरान जो a आ जाता है वो हमारा a बेसिकली किसके बराबर हो जाता है आपका, देखो जो a है वो c प्लस डी बाई 2 के बराबर होता है। इसलिए जल्दी हमारा यहाँ पे क्या था, ट्वाइस ऑफ साइन a था, साइन a की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे c प्लस डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है, माइनस c माइनस डी बाई 2। ये बेसिकली हमारा पहला क्या था, पहला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था, जहाँ पे हमने इसको चेंज किया था, जहाँ पे a प्लस बी की जगह हमने क्या लिखा था c और a माइनस डी की जगह d। ठीक है, सिमिलरली ये तो आपका क्या कौन सा फार्मूला आ गया था, साइन c प्लस डी का फार्मूला आ गया था। ठीक है, उसी तरह हमारा क्या होता है, हमारा कॉस c प्लस डी का होता है, ये साइन c प्लस डी था, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस c प्लस कॉस ऑफ डी। ठीक है, ये भी जल्दी कैसे आएगा, जो ये दो फार्मूले हैं यहाँ पे a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी की जगह c लिख दो, a माइनस बी की जगह d लिख दो, तो यहाँ से फार्मूला आपका नया डिराइव हो जाएगा, a प्लस बी की जगह c और ये यहाँ पे d। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ
डी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बनेगा ये क्या होता है, 2 cos, तो ये क्या बेसिकली फार्मूला क्या बनता है हमारा, 2 cos से cos b, तो a की जगह क्या लिखेंगे c प्लस डी बाई टू और b की जगह लिखेंगे c माइनस डी बाई टू। तो ये जनरली आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू, ठीक है, इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए हमारे। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह आपने डिराइव करना है कि फार्मूला साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ डी ए, ये बेसिकली किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये साइन c माइनस डी का फार्मूला आपने देख लेना है। तो ये फार्मूला बेसिकली किसके बराबर हो जाता है, ये होता है 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू, ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने चेक कर लेना है। तो ये फार्मूला ये होता है आपका साइन c माइनस साइन डी का। ठीक है, देखो कंजस्टेड है, लास्ट फार्मूला हम कर रहे हैं। तो ये फार्मूला है इस केस में cos ऑफ d माइनस cos ऑफ c। ठीक है, तो cos ऑफ c माइनस cos ऑफ जो d है वो उसका फार्मूला क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट है। वो फार्मूला होता है आपका 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू, ठीक है, एक ये हो गया, इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, ये होता है आपका cos d माइनस cos c का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपको बोला जाए कि cos d माइनस c तो लिखा, लेकिन आपको बोला जाए cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d करो, ये फार्मूला बताओ क्या होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है, यही फार्मूला रहेगा, बस फ़र्क ये रहेगा, देखो थोड़ा सा गलत हो गया फार्मूला यहाँ पे। ये cos ऑफ जो d माइनस cos ऑफ c होता है, ये जो जनरली फार्मूला है यहाँ पे क्या होता है, 2 cos की जगह 2 sin होता है, 2 sin c प्लस डी बाई टू। ठीक है, क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू यहाँ पे साइन आता है साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ पे भी साइन आएगा और यहाँ पे भी साइन आएगा। तो cos d माइनस सी होता है, जो cos c होता है वो होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ऑन द अदर हैंड ये था cos d माइनस सी था, अगर cos c माइनस cos d हो तो वो बेसिकली जो फार्मूला है वो हो जाता है आपका माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी बाई टू, देखो यहाँ पे बस माइनस साइन आता है। ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो ये बेसिकली हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले थे। ये हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किए थे, ये हमने ट्रांसफॉर्म ऐसे किए थे कि जो a प्लस बी को c के बराबर पुट किया था, तो और जो डिफरेंस है दोनों एंगल का उसको d के बराबर किया था। फिर इन दोनों को जल्दी, ये दोनों जो a प्लस d को c, इन दोनों को जल्दी हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था। ऐड करने के बाद हमारे पास नया फार्मूला बना जिसके मुताबिक जो a होता है वो c प्लस डी के बराबर होता है, और ये ऐसा है। तो ये था बेसिकली हमारा जो ये टॉपिक था हमारा, ये था हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो है साइन एंड कोसाइन फार्मूला फॉर अ ट्रायंगल। देखो बच्चों, ये हमारा 3.11 टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, और ये टॉपिक जो हमारा है ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, साइन एंड कोसाइन फार्मूले, किसके, ट्रायंगल के लिए। कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके लिए जो मैंने साइन फार्मूला और जो कॉस फार्मूला वो पढ़ना है। उसके लिए मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और लेट करता हूँ उसकी ये जो साइड है इसका नाम ए है, ये साइड जो है वो बी है, और ये साइड क्या है, सी है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये जनरली उसके एंगल हैं जो दो साइड्स के बीच में है। ठीक है, ये हमारे एंगल आ गए। अब जनरली हमने क्या साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे फार्मूले हैं। तो आपको ये जनरली यहाँ पे जो ए है ये बेसिकली ए बी और जो सी है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये हमारे तीन एंगल हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, आप कुछ फार्मूले हम डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, जो हमारा ए होता है, जो साइड ए होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होती है, बी के बराबर होती है, और ये जो बी है ये सी के बराबर होती है। लेकिन ये डायरेक्ट देखो आपस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं हो सकते, बट जो रेशियो होती है किसकी, जो ये साइड है इस साइड की और जो इस साइड के अपोजिट एंगल है उसके साइन की जो रेशियो होती है। ठीक है, मीन्स जो भी साइड लेनी है, जैसे ये साइड लिया तो इसका अपोजिट एंगल ले लेना उसके डिवाइड में। तो ए अपॉन जो साइन ए है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, बी और इसके अपोजिट जो एंगल है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होता है, साइन ऑफ बी। तो ये सी है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हुआ आपका, सी।
तो साइन ऑफ सी के बराबर है। तो जनरली ये जो फार्मूला है ये बोलता है कि जो रेशो होती है किसकी, जो साइड और उसके जो साइन ऑफ द अपोजिट एंगल के, उन दो आपस में जो रेशो होती है बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है कि अगर आपको के दिया हो, बच्चे एक ट्रायंगल है जिसमें आपको एक साइड ए दिया हो, ठीक है, और एंगल ए भी दिया हो और एंगल बी भी दिया हो, तो आपको बोला जाए बी निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ए की वैल्यू पुट करनी है, एंगल ए दिया हुआ, साइन ऑफ उसकी वैल्यू पुट करनी है, इसको पुट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी हमने निकाल देना। तो इस मामले से हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रायंगल है अगर मैं उसकी मुझे क्या पता है, साइड्स पता है और उसके जो एंगल्स पता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी पता है, तो उनमें से हम किसी एक साइड को अगर मिसिंग है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरा फार्मूला क्या बोलता है, दूसरा फार्मूला ये बोलता है कि जो ए स्क्वायर होता है, जो भी ये जो साइड है, इस साइड का जो स्क्वायर होता है ये बेसिक किसके बराबर होता है, जो दूसरी दो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू कॉस ए। मीन्स जर्नी ये क्या हो गया कि जो हमारा ए स्क्वायर होता है, जो ये हमारी साइड होती है, ये साइड होती है, इसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा जो दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, माइनस ट्वाइस ऑफ जो दोनों साइडें होती हैं उसका ट्वाइस करना है, और हमारा क्या करना है, कॉस ऑफ द एंगल विच इज़ अपोजिट टू द ए। तो ए के अपोजिट कौन सा है, एंगल ए है। तो ये बेसिकली एक फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साइड्स है, दीज आर द ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो हम साइड ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ए स्क्वायर ये होता है तो इसी तरह जो बी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, जो अगली रिमेनिंग दो साइड्स हैं, जैसे सी स्क्वायर, जो उन दोनों रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए, जो भी यहाँ जैसे यहाँ बी सी था तो यहाँ बी सी आया था, इधर सी ए है तो यहाँ पे सी ए आएगा, इंटू कॉस ऑफ जो एंगल जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका एंगल, यहाँ पे ए के अपोजिट एंगल कौन सा, कैपिटल है, बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये जो बी अपोजिट है इसके अपोजिट कौन सा एंगल, कैपिटल बी एंगल, तो कैपिटल बी एंगल यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जो सी स्क्वायर अगर निकालना हो, जो थर्ड साइड है, जो यानी सी साइड है, अगर ये निकालनी हो तो इसका जो स्क्वायर होता है, जो रिमेनिंग दो साइड्स होती हैं उनके सम के बराबर दैट इज कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल कौन सा आएगा, जो सी के अपोजिट है, कौन सा है, सी। तो ये बेसिकली हमारे तीन फार्मूले हैं जिससे हम साइड निकाल सकते हैं। इस चौथे फार्मूले से भी हम जल्दी इक्वेट करके हम क्या करते हैं, साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी हमारा लास्ट फार्मूला आया है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, जब हमें क्या दियो, उनकी साइड्स दियो, उस जो हमारा फार्मूला होता है उसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। अब जो हीरोन्स फार्मूला है हम वो पढ़ने जा रहे हैं, वो उससे हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो जल्दी हमारा सपोज करते हैं जो ऊपर ट्रायंगल बनाया था हमने, जो ये वाला, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो एरिया किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू क्या होता है, एस माइनस सी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन लगा होता है कि सर जो एस है यहाँ पे एस क्या है, तो जनरली जो एस होता है वो बेसिक क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब जो सेमी मीन्स आधा, सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो तीनों साइड क्या है, उन तीनों साइड का सम कर दो और उनका हाफ कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ये, तो आपका जनरली जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकल जाएगा। मीन्स जब भी आपको साइड्स दी हो ट्रायंगल की, अगर उसका एरिया निकालना हो तो तब हम क्या करते हैं, जो ये हीरोन्स फार्मूला है ये आपको लगाते हैं। तो ये हमारी आज क्लास का एंड था। तो यहाँ पे जो हमारा टूल नंबर 3 है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो गया, एंड हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।